दोस्तों, एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भाग रहे थे तो लोगों ने पूछा, ए ईसा तो क्यों भागता है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कि मैं जाहिल लोगों से भाग रहा हूँ, मुझे इनसे दूर जाने दे वरना मैं भी जाहिल हो जाऊँगा। ये बात आज सच साबित होती नज़र आती है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हारून इकराम। ख़वातीनो हज़रात, पिछले दिनों लाहौर में एक बड़ा दिलखराश वाक़या हुआ है। ये वाक़या बहुत ज़्यादा दर्दनाक भी है क्योंकि इसमें एक ख़ातून इचरे बाज़ार में किसी जगह पे चाय पी रही थी और उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी उसमें अरबी ज़ुबान की कैलीग्राफी से कुछ लिखा गया था। अब उस पे लफ्ज़ हलवा लिखा होता है और वो हलवा जो लफ्ज़ अरबी का है उसका मतलब है खूबसूरत। लेकिन वहाँ पे मौजूद जो आवाम थी उन्होंने बग़ैर सोचे समझे उस ख़ातून पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दे और हत्ता कि मामला यहाँ तक बढ़ गया कि हजूम इकट्ठा हो गया और उस हजूम में मौजूद आवाम जो थी वो उस ख़ातून को मारने तक उतर आई थी। और यहाँ तक कि वहाँ पे मौजूद आवाम ये कह रही थी कि ये गुस्ताख है, इसने कुरान मजीद का मजाक उड़ाया है और इस खातून का जो गला है वो उतार देना चाहिए। ये वीडियो ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। इस्लाम का मजाक खड़ा कर सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक DSP सहर बानो तशरीफ़ लाती हैं और हजूम के साथ बड़ी जुर्रतमंदाना अंदाज में बड़ी दिलेरी से बात करती है और आवाम को ये समझाने की कोशिश करती है कि ऐसे पहले भी हो चुका है, मैं इंसाफ दिलाऊंगी। और वो उस लड़की को वहाँ से अपने साथ ले जाती है और पीछे हम लोग देख भी सकते हैं, वीडियो में आपको दिखाता हूँ मैं, कि लोग कह रहे हैं कि इस खातून के जो है वो गला काट देना चाहिए। और फिर ये खातून जब पुलिस स्टेशन में जाती है तो वो अपनी गलती का एतराफ़ भी करती है और वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं। एक साल से हम लोग इधर DSP के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाक़यात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सईदा शहबानो नकवी है, मैं ASP गुलबर्ग हूँ। मेरे साथ खड़े हुए हैं SHO इशरा बिलाल। आज जिस वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि एक खातून अपने शौहर के साथ इचरा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें और एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। उस चीज़ को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज़ सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वक़ुआ पेश आया और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात करेंगी। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी और इससे कोई गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे। वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है तो ये बयान आई। उन्होंने कहा जी आइंदा के बाद ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे, तो ये इन्हें माफ कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और ये जो भी हुआ इल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ बिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफ़िज़े कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीली के घराने से हमारा ताल्लुक है और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माज़रत करती हूँ और आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे माशरे में जाहिल तरीन लोग पाए जाते हैं जो कि किसी चीज़ की तस्दीक किए बगैर उसे आगे पहुंचा देते हैं और ये जाहिलाना सोच है हमारी। इल्म की कमी है, तालीम की कमी है कि किसी चीज़ को बग़ैर सोचे समझे आगे
पहुंचा देना और वो ख़बर इस तरह से करके फैली। देखिए हम मुसलमान हैं, हम कुरान मजीद की भी इज़्ज़त करते हैं, हम अरबी ज़ुबान की भी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर हम लोग एक पॉइंट के लिए ज़रा सोचें कि वो ख़ातून की जगह मेरी बहन भी हो सकती थी या आपकी बेटी भी हो सकती थी, वो आपकी माँ भी हो सकती थी, और वो जाती किसी जगह पे और हमारे कलेजे मुंह में आ जाते थे जब हमारी बेटियों के साथ या हमारी बहनों के साथ इस तरह का कुछ होता। हम कब सुधरेंगे मुझे इस चीज़ का पता नहीं है। हम कब सिराते मुस्तकीम पे चले गए, कब हम चीज़ों को उस तरह से लेंगे जिस तरह से लेना उसको चाहिए। दोस्तों एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भाग रहे थे, तो लोगों ने पूछा ए ईसा तो क्यों भागता है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कि मैं जाहिल लोगों से भाग रहा हूँ, मुझे इनसे दूर जाने दे वरना मैं भी जाहिल हो जाऊँगा। ये बात आज सच साबित होती नज़र आती है। तो दोस्तों ये तमाम के तमाम वाक़यात तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम लोग अहले इल्म और अहले तालीम याफ्ता नहीं हो जाते। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप लोग तालीम हासिल करें, इल्म हासिल करें, ताकि आपका क्रिटिकल थिंकिंग बने, आप चीज़ों को सोच सके, समझ सके। अंधी अकीदत, अंधा प्यार ख़तरनाक होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ दबाइए बेल के आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल की हर